नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशेष गुप्ता। स्वागत है आपका विशेष फंड्स में। और आज हम बात करेंगे एक नए एनएफओ की। एक नया फंड जिसे लॉन्च किया है आईसीआईसीआई ने। फंड का नाम है आईसीआईसीआई पोटेंशियल एक्टिव मोमेंटम फंड। दोस्तों, ये जो फंड है ये अपने आप में बिल्कुल अलग तरीके का फंड है। ऑलरेडी ओपन हो चुका है जुलाई 8 से, और ये जो ओपन रहेगा वो 22 जुलाई तक ओपन रहेगा। एनएवी 10 रुपये की रहेगी। 5,000 से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ एडवांस चीज़ें, आइए अब उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, मोमेंटम फंड तो आपने अभी तक बहुत देखे होंगे, बट एक्टिव मोमेंटम फंड का क्या मतलब होता है? सबसे पहले ये समझते हैं मोमेंटम फंड्स क्या होते हैं। मोमेंटम फंड्स को समझने के लिए आपको मैं सिंपल सा एग्जांपल से समझाता हूं। ऐसा क्रिकेटर जो कि लगातार हर मैच में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आप में से हर कोई उसको अपनी क्रिकेट टीम में लेना चाहेगा। विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, हर कोई चाहेगा कि अगर आज हम कोई क्रिकेट टीम बनाएं तो वो हमारी क्रिकेट टीम में हो। ठीक है, ऐसा क्यों? बिकॉज वो कंसिस्टेंट परफॉर्मर हैं, उनका जो रिकॉर्ड है वो अच्छा है, रन्स रेगुलर बना रहे हैं, एवरेज अच्छा है। सो बॉस, जो भी बैट्समैन है जब तक वो अच्छे रन बना रहा है, फॉर्म में है, हम ये मान के चलते हैं वो आगे भी अच्छा खेलता रहेगा। जैसे कोई बैट्समैन आउट ऑफ फॉर्म होता है, ठीक है, हम चाहते हैं भाई इसको अपनी टीम से निकाल दें, आज की डेट में जो फॉर्म में है हम उसको अपनी टीम में रख लें। सो मोमेंटम बिल्कुल एग्जैक्टली वही काम करता है। जो शेयर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनको टीम में रखेंगे, जो शेयर्स प्राइस जिनके गिर रहे हैं उनको टीम से बाहर कर देंगे। अब बात आई एक्टिव मोमेंटम का क्या मतलब हुआ। दोस्तों, मैक्सिमम मोमेंटम फंड्स जो आपने अभी तक देखे होंगे वो पैसिव इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं, यानी वहां पे फंड मैनेजर का अपना दिमाग नहीं लग रहा। एनएससी ने कुछ इंडेक्सेस बनाए हुए हैं प्राइस के बेसिस पे, कुछ और फैक्टर्स के बेसिस पे। हर 6 महीने में उनको रीबैलेंस करता है। यानी जैसे जून से लेकर के एक बार रीबैलेंसिंग होगी जून में, दूसरी बार होगी अप्रॉक्स दिसंबर के आसपास। तो हर 6 महीने का जो ट्रैक है उसके बेसिस पे 6-6 महीने में शेयर्स को या तो पोर्टफोलियो में रखा जाएगा या पोर्टफोलियो से बाहर करा जाएगा। एक्टिव मोमेंटम क्या होता है वो और एडवांस हो जाता है। पहली चीज तो ये होगी कि कोई भी जो कंपनी आपकी इसमें चूज करी जाएगी उसमें मोमेंटम केवल प्राइस का नहीं देखा जाएगा। प्राइस बढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है, बट प्राइस क्यों बढ़ रहा है? प्राइस केवल वैसे ही बढ़ रहा है या अर्निंग के बेसिस पे बढ़ रहा है? तो यहाँ पे अर्निंग मोमेंटम भी देखा जाएगा। कहने का मतलब, ऐसे शेयर्स जो रेगुलरली इंडस्ट्री एस्टिमेट्स को बीट कर रहे हैं, आप सोच के चल रहे हैं कि भाई इसका प्रॉफिट इस बार 10% बढ़ेगा, वो 11% बढ़ रहा है, 12% बढ़ रहा है, ठीक है, और क्योंकि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो कर रही है इसी वजह से उनका प्राइस भी रेगुलरली बेसिस पे ग्रो कर रहा है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज यार, पूरा दिन लगता है इस तरीके की वीडियोस को बनाने में, रिसर्च करने में, तो इट इज अ रिक्वेस्ट, प्लीज एक जो लाइक है वो बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है, तो कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आगे इस तरीके के और भी जो अच्छे फंड्स हैं उनकी जानकारी आपको मिलती रहे। एक्टिव मोमेंटम का दूसरा फायदा ये चीज है कि मान लीजिए कोई शेयर ऐसा है जिसके अचानक से रिजल्ट्स खराब आ गए। अभी तक अच्छा चल रहा था, अचानक से रिजल्ट खराब आ गए, अचानक से कोई ऑर्डर उसके हाथ से निकल गया, तो उसको कभी भी किसी भी दिन बाहर कर सकता है अपने पोर्टफोलियो से। जो पैसिव फंड्स होते हैं उनको 6 महीने तक अपने पोर्टफोलियो में रखना पड़ेगा जब तक अगली रीबैलेंसिंग का समय नहीं आता। ठीक है, सिमिलरली मान लीजिए आज किसी शेयर को अचानक से कोई बहुत बड़ा ऑर्डर मिला जिससे उसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे लॉन्ग टर्म इंपैक्ट पड़ेगा। आज उसको ऑर्डर मिला, ये कल उसको खरीद सकता है, बट जो पैसिव म्यूचुअल फंड्स हैं वहां पे वो 6 महीने के बाद ऐड होगा। सो दोस्तों, ये प्राइस और परफॉर्मेंस, इसका क्या रिलेशन होता है अब मैं आपको एक एग्जांपल से दिखाता हूं। देखो, आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये फार्मा सेक्टर का ट्रेंड है। ठीक है, यहाँ पे आपको ब्लू लाइन में दिख रही है फार्मा पूरे सेक्टर की अर्निंग्स, ठीक है, यानी प्रॉफिटेबिलिटी। टॉप 7 कंपनीज की जो अर्निंग्स थी आप देखो 2016 मार्च से लेकर के मार्च 2019, आपको एक डॉटेड रेक्टेंगल दिख रहा होगा, वहां पे परफॉर्मेंसेस जो थी वो गिर रही थी। ठीक है, तो ये जो ऑरेंज लाइन है यानी इंडेक्स वैल्यू भी जो है फार्मा इंडेक्स वो भी गिर रहा था, यानी शेयर्स भी उनकी वैल्यू नीचे आ रही थी। कोविड के बाद कंपनीज जो थी फार्मा सेक्टर की, उन्होंने अच्छे रिजल्ट्स देने शुरू करे, सेल्स ग्रोथ, परफॉर्मेंस ग्रोथ देनी शुरू करी। आप देखो ऑरेंज लाइन, हम सब जानते हैं पिछले 3-4 साल में फार्मा सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। कुछ और जरूरी फीचर्स जो हैं वो ये हैं कि ये जो फंड है वो काइंड ऑफ फ्लेक्सी कैप फंड होगा, यानी इस फंड में कोई लिमिटेशन नहीं है, ये लार्ज कैप में भी इन्वेस्ट कर सकता है, मिड कैप में भी और स्मॉल कैप में भी। नेक्स्ट, कोई भी पर्टिकुलर सेक्टर पे फोकस नहीं होगा। बॉस, जिस सेक्टर में मोमेंटम है उस सेक्टर के जो शेयर्स हैं वो इसके पोर्टफोलियो में होंगे, चाहे वो फार्मा हो, आईटी हो, ऑटोमोबाइल हो, कोई सा भी सेक्टर हो। सो इस आईसीआईसीआई एक्टिव मोमेंटम फंड मैनेजर का क्या काम होगा, जिस शेयर में इनको अप ट्रेंड दिखेगा उसको पोर्टफोलियो में ऐड कर लेना, और जैसे ही डाउन ट्रेंड दिखना शुरू हुआ उसी समय पे पोर्टफोलियो से बाहर कर देना। अब बात करते हैं बेसिक्स की। सो इसका जो बेंचमार्क इंडेक्स होगा वो होगा निफ्टी 500 TRI।
इस फंड में आप एसआईपी या लमसम दोनों कर सकते हो। रही बात एग्जिट लोड की, तो अगर आप 12 महीने से पहले अपना पैसा निकालेंगे तो 1% का एग्जिट लोड रहेगा। 12 महीने के बाद कोई भी एग्जिट लोड नहीं रहेगा। रिस्कोमीटर की अगर हम बात करें तो क्योंकि ये प्योर इक्विटी फंड है, रिस्क जो रहेगा वो वेरी हाई रिस्क रहेगा, यानी ये जो फंड है ये हाई रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए ही सुटेबल है। तो दोस्तों अब कुछ चीजें जो हैं वो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहूंगा। जो मोमेंटम स्टॉक्स होते हैं, मोमेंटम फंड्स होते हैं, जिस समय मार्केट अच्छा कर रही होती है उस समय पे ये बहुत अच्छे रिटर्न्स देते हैं, क्योंकि मार्केट बढ़ रही है, शेयर्स भाग रहे हैं, उसमें से भी जो अच्छे भागने वाले शेयर्स हैं वो आपके पोर्टफोलियो में हैं, रिटर्न्स अच्छे आएंगे। बट जिस समय पे मार्केट नीचे जाती है उस समय पे ये जो म्यूचुअल फंड्स हैं, ये जो स्टॉक्स हैं, ये बहुत तेजी से गिरते भी हैं। सो अगर आप एक नए इन्वेस्टर्स हैं, फ्लेक्सी कैप, मल्टी एसेट, बैलेंस एडवांटेज काइंड ऑफ फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए। बट अगर आप एक प्रो इन्वेस्टर हैं, फंड्स की बारीकियों को समझते हैं, रिस्क फैक्टर्स को समझते हैं, सो आप इस तरीके के जो फंड्स हैं वो कंसिडर कर सकते हैं। जहां तक बात है इस वीडियो की, ये जो वीडियो है दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। आपको स्कीम के बेसिक्स के बारे में अवगत कराने का इसका पर्पस है। ये किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। अगर आप इस फंड से रिलेटेड या किसी भी और फंड से रिलेटेड, किसी भी पोर्टफोलियो से रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन चाहते हो, अपने म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट में आप हमारी हैंड होल्डिंग चाहते हैं, सो वो चीज हम डेफिनेटली कर सकते हैं। आपको बस स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल करना है और अपनी जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो डिस्कस करनी है। इस फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करने का मन बना चुके हैं तो आप नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में आईसीआईसीआई के ऐप का लिंक डाल दिया है, एसेट प्लस ऐप का भी लिंक डाल दिया है, आप उन दोनों ऐप से भी इस फंड को खरीद सकते हैं। सो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? आशा करता हूं आपको इस फंड के बारे में जो बेसिक चीजें वो सब समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स रह गए हो तो आप कमेंट सेक्शन से पूछ सकते हैं, और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज जाते जाते एक लाइक जरूर कर जाइए। थैंक यू सो मच।